नमस्कार मित्रों, तुम आज आया हूँ मैं नदी के किनारे अपने उन पर पूर्वजों को तिलांजलि देने या तर्पण करने जो भारत में या भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए हो या फिर भारत विभाजन में मारे गए थे, उनके लिए ये तर्पण किया है मैंने। तो अब मैं आपको वो दृश्य भी दिखाऊंगा जब मैंने तर्पण किया। अब ये जल फेंक रहा हूँ तर्पण करने के बाद। तो क्योंकि वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, परंतु आज मैंने उन लोगों का तर्पण किया है जिन्हें मैं जानता तक नहीं, जो बांग्लादेश में मारे गए हिंदू थे या फिर भारत विभाजन में मारे गए हिंदू हो या फिर कहीं और पर भी मारे गए उन हिंदुओं का तर्पण कर रहा हूँ जो कोई कम ही लोग करते हैं। तो मुझे भी प्रेरणा दी किसी ने कि उनका तर्पण करना चाहिए, तो आज आया हूँ मैं व्यास पार्वती के किनारे उन पूर्वजों का तर्पण करने। तो भारत पाकिस्तान युद्ध में मारे गए हो चाहे हिंदू, चाहे वो भारत विभाजन में मारे गए हो, चाहे कलकत्ता में मारे गए हिंदू हो या फिर बांग्लादेश हिंसा में जो मारे गए हिंदू हो, पाकिस्तान में मारे गए हिंदू हो। देख रहे हैं हमें, और ये देखिए दर्शक दिखा क्या कह रहे हैं, मुझे देख रहे हैं इस कार्य को करते हुए कि ये क्या कर रहा है भाई व्यक्ति। तो क्योंकि दर्शक पहुंच ही जाते हैं, धूप का आनंद भी, आदमी कुछ भी कर रहा हो, और हमारा तो तर्पण इनका भी देख मैंने रहे हैं। वीडियो बना लिया। जय भोलेनाथ की जय माता दी। लोग दर्शन भी कर रहे हैं, तो अब मैं तर्पण करता हुआ दिखाई दे रहा हूँ। तो ये वो हिंदू है जो भारत विभाजन में मारे गए, उन हिंदुओं का मैं तर्पण कर रहा हूँ जो भारत के विभाजन में मारे गए, जो बांग्लादेश हिंसा में मारे गए उन हिंदुओं का तर्पण कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में मारे गए उन हिंदुओं का तर्पण कर रहा हूँ, जो विश्व में कहीं भी मारे गए हिंदू हो उनका तर्पण कर रहा हूँ, जो अकारण मारे गए हिंसा में मारे गए हिंदुओं का तर्पण कर रहा हूँ, जिनका किसी ने तर्पण नहीं किया है मैं उन हिंदुओं का तर्पण कर रहा हूँ, जो बांग्लादेश में मारे गए हो, भारत में ही मारे गए हो, चाहे कहीं भी मारे गए हो। मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उन सभी हिंदुओं को मुक्ति दे जिनका किसी ने तर्पण नहीं किया है। और मैं सूर्यदेव को साक्षी मानकर ये तर्पण कर रहा हूँ और पृथ्वी माता को साक्षी मानकर व्यास पार्वती संगम स्थल के करीब निकट ये तर्पण कर रहा हूँ। प्रभु उनकी आत्माओं को मुक्त करे और उन्हें पुनः नया जन्म मिले। बस इसी प्रार्थना के साथ मैंने ये तर्पण किया है और प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि इस तर्पण को सफल बनाए। भोलेनाथ उनकी आत्माओं को शांति दे और अपने चरणों में रखे। तो ये पार्वती और व्यास का संगम है, दो पवित्र नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं और ये मेरे घर से बिल्कुल नज़दीक है। और एक और व्यक्ति है जो मेरी तरह ही है जो तर्पण कर रहा है। जय भोलेनाथ की जय।